मेरा बचपन मम्मा के बिना ही बीता था। मुझे इतना याद है कि मम्मा मुझे काफ़ी प्यार करती थी, लेकिन कुछ समय बाद मम्मा पापा का डाइवोर्स हो गया था। मुझे नहीं पता कि ये सब क्यों हुआ। बाद में मम्मा अलग थी, पापा अलग थे। मैं पापा के साथ रहता था। मम्मा ने मुझे अपने साथ रखना सही नहीं समझा होगा, क्योंकि मुझे बाद में पता चला था कि वो किसी और से प्यार करती थी। अब क्या किया जा सकता है, लेकिन मेरी सारी परवरिश पापा ने ही की थी। पापा ज़्यादा बाहर रहते थे और मैं भी हॉस्टल में रहकर अपनी स्टडी करने लगा था। वक्त बीतता गया और वो समय भी आ गया जब मेरी स्टडी पूरी हो गई थी। मैं घर आ गया था। पापा उस समय बाहर थे, लेकिन जब मैं घर आया तो मैंने उन्हें कॉल की कि पापा, मैं घर आ गया हूँ, आप जहाँ भी हो एक बार तो आकर मुझसे मिलो। तो पापा घर आ गए। फिर वो कहने लगे, अब तेरे लिए जॉब भी ढूंढनी पड़ेगी। मैंने कहा, हाँ पापा, वो तो ढूंढनी ही पड़ेगी। बस कुछ दिनों में मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई थी और उस समय मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चेंज आया कि मेरा प्यार एक रेखा नाम की लड़की से हो गया। रेखा मेरे ऑफिस में ही काम करती थी और मुझे काफ़ी प्यार देती थी और मुझे पता था कि ज़िंदगी में मुझे प्यार की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि बचपन में माँ का प्यार मुझे नहीं मिला था और पापा वैसे ही अलग रहते थे। मेरी मैक्सिमम ज़िंदगी, ज़्यादातर मेरा समय हॉस्टल में रहकर ही बीता था। ये ज़िंदगी भी कोई ख़ास ज़िंदगी नहीं होती, लेकिन रेखा से प्यार करके मुझे प्यार की असली मायनों का पता चला। हम दोनों कई बार होटल्स में जाते थे। वहाँ डिनर करना, रोमांटिक हो जाना हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। फिर मैंने उससे कहा कि मुझे तो तुमसे शादी करनी है। रेखा ने कहा, शादी तो करनी ही है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वैसे रेखा की बात करूं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। वो जब भी ऑफिस में आती थी स्कर्ट में ही आती थी। मैं उससे इतना पसंद करता था कि मेरे बॉस को भी पता था कि ये रेखा के साथ करता है, इतना ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर मैंने एक बार पापा से कहा कि पापा देखो, जॉब मेरी लग चुकी है और अच्छी सैलरी भी मिल रही है। अब मुझे शादी करनी है। तो रेखा को एक बार मैं घर लेकर आया, पापा को दिखाया कि पापा, ये मेरी पसंद है। तो पापा कहने लगे, चलो ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी खुशी रेखा से शादी में है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। हालांकि रेखा कोई ज़्यादा पैसे वाली नहीं थी, हमारे पास पैसा ज़्यादा था। लेकिन दोस्तों, प्यार में पैसा देखा नहीं जाता, लेकिन आगे की ज़िंदगी में क्या होने वाला है किसी को कुछ पता नहीं होता। पापा शादी के लिए मान गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पापा के अपने मन में किसी और से शादी करने का इरादा है। हालांकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब शादी का इरादा हो जाए फिर उम्र देखी नहीं जाती। तो मेरी शादी रेखा से हो गई। उसके एक महीने बाद पापा कहने लगे कि मुझे भी शादी करनी है। मैं एकदम हैरान हो गया कि पापा, आप शादी करोगे इस उम्र में? तो वो कहने लगे, नहीं, मुझे पता है कि मुझे शादी की ज़रूरत है, घर में कोई बड़ा होना चाहिए। मैं तो चला जाता हूँ अपने टूरिंग जॉब में, लेकिन पीछे कोई घर में बड़ा होना चाहिए। अब मुझे हैरानी सी तो हो गई थी, लेकिन फिर मैं कुछ कर नहीं सकता था। अब रेखा से बात की तो रेखा एक बार तो मजाक सा उड़ाने लगी, कहने लगी, अरे यार, तुम्हारे पापा इस एज में शादी करेंगे? मैंने कहा, एज की बात भी है और उसके बाद ये है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन पापा ने ठान लिया था कि शादी करनी है। तो पापा ने शीतल नाम की लड़की से शादी कर ली। हालांकि शीतल की शादी पहले नहीं हुई थी, उसकी एज कुछ ज़्यादा थी, लेकिन पापा से वो काफ़ी कम उम्र की थी, देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त थी। और मैंने शीतल को पहली बार जब देखा तो मुझे लगा कि ये तो रेखा से भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मैं उन्हें देखता ही रह गया था। उनकी नज़र भी मेरे ऊपर टिकी हुई थी जब हम उनके घर गए थे। वैसे मेरा दिल नहीं था, लेकिन पापा ने कहा कि शीतल के घर एक बार तो जाना ही होगा। अब मुझे अंदर से तो अच्छा लगा कि चलो, ये मेरी सौतेली माँ बनने वाली हैं, लेकिन पता नहीं दिल माना भी नहीं। लेकिन पापा ने मुझसे पूछा कि बस मुझे तुम्हें दिखाना था, अब मैं शादी कर रहा हूँ, अब आगे कोई बात मैं कर नहीं सकता था। पापा ने शादी कर ली। लेकिन जैसे ही पापा ने शादी की, कुछ अजीब से चेंजेस हमारे घर में आ गए थे। रेखा की मेरी मम्मा से बनती नहीं थी, यानी कि सौतेली मम्मा से बनती नहीं थी। एक्चुअल में रेखा से भी बोल्ड और ब्यूटीफुल मेरी माँ थी, यानी कि मेरी सौतेली माँ शीतल थी। रेखा जब भी उन्हें बन संवरते हुए देखती थी, उससे काफ़ी जेलसी होती थी कि ये तो मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। मैंने कहा, अरे रेखा यार देख,
मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तू मेरी वाइफ है। अब वो ज़्यादा सुंदर है तो क्या हुआ, तू तो मेरी है ना। लेकिन रेखा कहने लगी कि मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, हमें अलग होना है। अब मैंने उससे काफ़ी समझाया, मम्मा ने भी समझाया, पापा ने भी समझाया कि अलग रहकर कोई फ़ायदा नहीं है। पापा कहने लगे, देखो बेटा, मैं तो घर से बाहर होता हूँ और इतनी बड़ी हमारी फैमिली भी नहीं है जो तुम अलग हो रहे हो। लेकिन क्या करते, एक औरत जब अपनी हठ पर उतर आई तो उसके आगे कोई कुछ कर नहीं सकता। मुझे रेखा को साथ लेकर अलग होना पड़ा। अब चंडीगढ़ सिटी में ही हम अलग रहने लगे थे। हालांकि मेरा मन नहीं था, लेकिन वाइफ के प्यार में दीवाना हुआ मैं उसके पीछे पीछे चला आया। यानी कि उसकी बात मुझे माननी ही पड़ी। मेरी सैलरी 50,000 थी और मुझे जो घर किराए पर मुझे मिला था उसका जो किराया था वो 20,000 था। अब बाकी खर्चा मिलाकर कुछ भी बचता नहीं था। सारा पैसा किराए पर और बाकी खर्चों पर पूरा हो जाता था। मैंने रेखा से कहा तो रेखा कहने लगी, कोई बात नहीं मेरी जान, मैं जॉब करूंगी लेकिन उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। तो रेखा जॉब करने लगी थी। मुझे पता था कि शादी से पहले उसके काफ़ी फ्रेंड्स हैं, वो करती होगी। दोस्ती प्यार तो सब कुछ चलता है। रेखा ने मुझे बोल भी दिया था कि देखो यार, पैसा कमाना है तो सब कुछ करना ही पड़ता है, और मैं पहले भी करती थी, अब भी करूंगी। वो जॉब करने लगी। उसके कॉलेज का कोई बॉयफ्रेंड था, उसी के ऑफिस में वो जॉब करने लगी थी। काफ़ी ज़्यादा सज संवर कर वो ऑफिस में जाती थी। सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा लगता था, क्योंकि रेखा जैसी औरतें हमेशा सज संवर कर रहती हैं और मुझे खुशी थी कि ये मेरी जान है, मेरा प्यार है, मेरी वाइफ है। अब मैं भी जॉब कर रहा था, वो भी जॉब कर रही थी। अच्छा पैसा आने लगा था। पैसे से बढ़कर कुछ नहीं होता, क्योंकि ज़िंदगी में अगर पैसा नहीं है कोई पूछता भी नहीं है। हालांकि रेखा की सैलरी मेरे से ज़्यादा हो गई थी और मुझे पता था कि वो काफ़ी आगे बढ़ने वाली है। उसकी क्वालिफिकेशन भी काफ़ी अच्छी थी। वैसे भी रेखा काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और ब्यूटीफुल है। इंग्लिश बोलना, कैसे किसी को हैंडल करना है, यानी कि हर काम में वो पूरी तरह से एक्सपर्ट है। तो अच्छी ज़िंदगी चलने लगी थी। इसी बीच में पापा काफ़ी ज़्यादा बाहर जाने लगे थे। महीने में 20 दिन वो बाहर ही रहते थे। मुझे अब भी याद है, कड़कती सर्दियों के वो दिन थे कि रेखा कहने लगी कि मुझे अपने बॉस के साथ बाहर जाना है। गोवा में कोई मीटिंग है, वहाँ पर कोई ऑफिस के काम से हमें जाना पड़ेगा। 15-20 दिन लगेंगे। मैं समझ चुका था कि रेखा अपने फ्रेंड के साथ, यानी कि अपने बॉस के साथ जा रही है, और मुझे पता था कि उन्हें तो वहाँ जाकर काम करना ही है, ऑफिस का काम हो। और वैसे भी दोनों फ्रेंड थे और मुझे पता था कि रेखा जरूर जाएगी। तो मैं सोचने लगा, चलो यार, जाती है जाने दो। वो चली गई थी। कड़कती सर्दी पड़ रही थी। संडे की शाम थी। मैं कॉफ़ी पी रहा था, तभी मेरी सौतेली माँ शीतल की मुझे कॉल आई। गौरव, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ मम्मा। तो वो कहने लगी, क्या बात, कभी मम्मा की याद नहीं आएगी? मैंने उन्हें बोला, अरे यार, सबसे पहली बात तो ये है कि आप मेरी बराबर की एज के हो। मैं आपको दोस्त मान सकता हूँ, लेकिन मम्मा नहीं कह सकता। तो वो कहने लगी, अरे यार, कुछ भी मान लो, लेकिन कभी मेरी याद नहीं आई, सच बोलो। मैंने कहा, याद तो काफ़ी आई, लेकिन क्या करें, अब रेखा है, पीछा छोड़ती ही नहीं है। वैसे भी आपको पता है कि उससे काफ़ी बुरा लगता है जब मैं आपसे बात करता हूँ, आपकी तारीफ़ करता हूँ। तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, अच्छा जी, रेखा को बुरा लगता है, लेकिन आपके इरादे क्या हैं? मैंने कहा, देखो मम्मा, आप मेरी मम्मा भी हो, दोस्त भी हो। सच कहूँ, मुझे आपसे काफ़ी प्यार है। आई लाइक यू, आई लव यू। बट क्या करूँ, अब रेखा मेरी वाइफ है, उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तो वो कहने लगी, रेखा कहाँ है? मैंने कहा, आर यार, वो तो अपने ऑफिस के काम से गोवा गई हुई है। तो शीतल मुझे कहने लगी, यानी कि सौतेली माँ मुझे कहने लगी, तू ऐसे कर, फिर इधर आ जा, कुछ दिन यहाँ पर है, उसे पता भी नहीं चलेगा। वैसे भी मेरा बेटा होने के नाते तेरी ड्यूटी भी है कि तू मेरे पास वक्त बिताया कर। तेरे पापा भी नहीं होते, और सच कहूँ तो मैं काफ़ी मिस करती हूँ तुम्हें और तुम्हारे पापा को। कोई प्यार करने वाला नहीं, कोई दिल की सुनने वाला नहीं, और वैसे भी मुझे तुम्हारी काफ़ी ज़रूरत है। घर में कोई तो ऐसा होना चाहिए जिससे दिल की बात शेयर कर सकूं, जिससे कर सकूं, मुझे भी कोई बात करनी है। आखिरकार तुम मेरे बेटे हो। तो मैंने सोचा, यार, जाना ही पड़ेगा, क्यों, वो खुद बुला रही हैं। अब मन में काफ़ी कुछ आने लगा था। मैंने उसी समय कहा, बस मम्मा, मैं आधे घंटे में आया। वो काफ़ी खुश हो गई थी। ठीक आधे घंटे बाद कड़कती सर्दी में उनके घर में चला गया था, यानी कि अपने पापा के घर में चला गया था। उस समय उन्होंने रेड ड्रेस डाली हुई थी, रेड गाउन उन्होंने डाला हुआ था, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी।
मुझे पता था कि उन्हें रेड ड्रेस काफ़ी अच्छी लगती है। मैंने उन्हें कहा, सच में यार काफ़ी प्यारे लग रहे हो। तो थैंक्स बेटा कहकर वो हंसने लगी। फिर मैंने कहा, पापा कहाँ हैं? तो वो कहने लगी, अरे बेटा देख, तेरे पापा यहाँ होते कब हैं? महीने में 20 दिन वो बाहर ही रहते हैं और अब तो 2 महीने के लिए वो बाहर गए हैं। मैंने कहा, अब 2 महीने आप अकेले? तो वो कहने लगी कि बस अकेले ही हूँ, अब तुम साथ हो तो ज़िंदगी में कुछ रोमांटिक फीलिंग्स आ जाएं। वैसे भी बेटा पास हो तो ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। मैं समझ चुका था कि वो चाहती हैं कि मैं उनके साथ ही रहूं। तो मैंने कहा, देखो मम्मा, मैं रेखा को समझाऊंगा कि सब मिलकर रहें। तो वो कहने लगे, चल बाहर कहीं घूम कर आते हैं। मैंने कहा, इतनी सर्दी में? तो वो कहने लगी, अरे यार सर्दी में घूमने का पूरा मज़ा आता है। फिर मैंने कहा, चलो जब आप बोल रहे हो तो मैं भी पीछे कहाँ हटूंगा। जीन्स टॉप उन्होंने डाल ली थी, ब्लू कलर की जीन्स रेड कलर की टॉप में वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और मुझे पता था कि अब मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, उन्हें खुश रखना है। फिर हम दोनों होटल में खाना खाने चले गए थे। वहाँ जाकर क्लब भी पास में था, हम वहाँ पर डांस वांस करने लगे, काफ़ी मज़ा आया। देर रात 12 बजे हम वापस आए, सर्दी काफ़ी थी। हम आकर बेडरूम में बैठ गए थे, बातें करने लगे। फिर वो रेड कलर की नाइटी डालकर बेडरूम में आ गई थी। मैंने कहा, मम्मा कॉफ़ी बनाऊं? वो कहने लगी, बना ले यार। मैं कॉफ़ी बनाकर लेकर आ गया, हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर वो कहने लगी कि बस तेरे पापा से मेरी शादी तो हो गई, लेकिन सच कहूँ ये शादी भी ना के बराबर ही है। आज तक हम दोनों में कोई भी प्यार वाली बात हुई ही नहीं। उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। पैसा काफ़ी है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन प्यार ना मिले तो बेटा तू समझता है। मैं समझ चुका था। मैंने कहा, मम्मा आप चिंता मत करो, मुझे पता है कि आपकी केयर मुझे अब करनी है, आपको पूरा प्यार देना है। मैं उन्हें प्यार करने लगा था, मैंने उन्हें पूरा प्यार दिया, उन्होंने भी मुझे अपना पूरा प्यार दिया था। मैंने उन्हें कहा कि अब मैं आपको कभी भी अपने से अलग नहीं होने दूंगा। रेखा को समझाऊंगा, अगर वो समझ गई ठीक है, नहीं तो मैं तो वहाँ से छोड़कर अपने घर में ही रहूँगा, मम्मा पापा की सेवा करूँगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, मेरी ओर से भी मेरे प्यार में तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं आएगी। मुझे अब भी याद है कि सुबह के 4 बज चुके थे। सब कुछ बातें करते करते प्यार करते करते 4 तो बज ही गई थी। फिर अगली सुबह हम लेट उठे थे। मैंने उस दिन छुट्टी कर ली थी। सुबह नाश्ते के वक्त मैंने उन्हें बोला, चलो यार मम्मा कहीं घूम कर आते हैं। वो कहने लगी, बोलो कहाँ चलना है? मैंने कहा, जयपुर चलते हैं। वो रेडी हो गई थी। 4 दिनों के लिए जयपुर में जाकर हमने ज़िंदगी की पूरी मज़े लूटे थे। यानी कि हम काफ़ी घूमे फिरे थे, काफ़ी मज़ा आया। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि शीतल काफ़ी ज़्यादा प्यारी हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं, वो भी चाहती हैं, प्यार चाहती हैं, रोमांस चाहती हैं। मैंने पापा को कहा कि आप घर पर रहा करो। तो वो कहने लगे, देखो इतना बड़ा बिजनेस है, संभालना तो पड़ेगा ना, अब मुझे तो वक्त ही नहीं है, तू घर पर रहा कर। मुझे लगा कि चलो मुझे अब सारी ड्यूटीज़ पूरी करनी पड़ेगी। मम्मा को मैं अच्छे से खुश रखने लगा था। हम दोनों अब साथ ही रहते थे। जब उसके बाद रेखा वापस आई तो मैंने उससे बोल दिया, देख यार मैं तो मम्मा के साथ हूँ, मम्मा पापा की केयर भी तो मुझे करनी है। तुम तो ऑफिस में रहती हो, ज़्यादा वक्त तुम्हारा ऑफिस में ही बीतता है, लेकिन तुम्हें पता है कि जैसे तुम्हें तुम्हारे मम्मी पापा प्यारे हैं वैसे मुझे भी मेरे मम्मी पापा प्यारे हैं। तो रेखा कहने लगी, अच्छा जी अब शीतल से प्यार हो गया? तो मैंने हंस कर कहा, आर यार तुम्हें पता तो है कि घर की जिम्मेवारी भी होती है। वो मुस्कुराकर कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं भी उधर ही आ जाऊंगी। जब प्यार होना ही है तो प्यार अच्छे से ही करना चाहिए, फैमिली का ध्यान भी रखना चाहिए। वो समझ चुकी थी कि मैंने उससे क्या समझाया है और मुझे भी पता था कि वो भी अब काफ़ी खुश है। हम सब एक साथ रहने लगे थे। पापा तो बाहर होते थे, लेकिन मैं, रेखा और मेरी सौतेली माँ शीतल, हम देर रात तक मस्ती में झूमते रहते थे। रोमांटिक मूवी देखना, बातें करना, ऐसे हमारा वक्त बीतता रहता था। अब सारा परिवार हमारा खुशियों से भर चुका था। मम्मी के लिए भी मैं सब काम करता था, उन्हें खुश रखता था। और रेखा तो वैसे भी खुश थी। रेखा ज़्यादा अपने बॉस के साथ ऑफिस के काम से बाहर ही जाती थी। घर पर मैं और मम्मा ही रहते थे। लेकिन रियल में शीतल मेरी माँ कम दोस्त ज़्यादा थी। उन्होंने जो मुझे प्यार दिया और जो मैंने उन्हें प्यार दिया, ना वो भूल सकती हैं ना मैं भूल सकता हूँ। परिवार में रहकर एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे का काम करना ही चाहिए। कोई भी काम हो हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना।
पारिवारिक, रोमांटिक और मस्ती से भरपूर कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रोज आपको हमारे चैनल पर ऐसी मस्त कहानी सुनने को मिला करेगी।